वेरी चंबल, जामनी और कुंवर किस नदी की श्रेणी का हिस्सा है? तो वो आ जाएगा आपका गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाने वाली नदी जो है वो कौन सी है? कौन सी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो बीच की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? जामनी। कौन सी हो जाएगी? जामनी हो जाएगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बीच की सीमा बनाने वाली नदी जामनी हो जाएगी। सिंधु की सहायक नदी बताइए। सिंधु की सहायक नदी, सॉरी, कुंवारी की सहायक नदी। कुंवारी किसकी सहायक नदी? सिंधु की, बेतवा की, चंबल की या ग्वालियर की? कुंवारी। वेरी वेरी गुड। कुंवारी जो है वो आपकी सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है। कौन सी है? सॉरी, कुंवारी जो है वो किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितनी है? लगभग पूछा है, लगभग में पूछा है, ठीक है। 1300 लगभग। नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग पूछा है, ठीक है। फुल पूरा नहीं पूछा है कि कितनी है, राइट बताओ। लगभग में पूछा है 1300 किलोमीटर। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कपिलधारा, मंदार, दुधवाधार में क्या समानता है? ये नदियां हैं, ये ज्वारामुख हैं, ये झरने हैं या ये डेल्टा बनाती है? कपिलधारा, मंदार, धुआंधार और ये जो है ये आपकी, ये सभी के सभी झरने हैं। क्या हैं? ये सभी के सभी आपके झरने हैं। कपिलधारा, मंदार, धुआंधार, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी आपके झरने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी। अभी मैंने बताया था मध्य प्रदेश की अगर पहली पूछे तो पहली आपको बतानी है नर्मदा और दूसरी आपको बतानी है चंबल। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी है नदी चंबल। चलिए अगला क्वेश्चन, हलाली जलाशय जिस नदी पर है उससे पहले कहा जाता था, हलाली जलाशय जिस नदी पर बनाए हैं उसका पहले क्या नाम था? थाल, रीवा, तवा या जामनी? वेरी वेरी गुड। उसे हम पहले जो कहते थे थाल कहते थे। क्या कहते थे? थाल कहते थे। हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे हम कहते थे थाल। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? बरगी, सरदार सरोवर, तिंगरा बांध या बारना बांध? कौन सा बांध है? नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? वो है आपका सरदार सरोवर। कौन सा है? सरदार सरोवर। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध जो है वो है आपका सरदार सरोवर। NBPCL, NBPCL से क्या तात्पर्य है? नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड या नर्मदा बचाओ प्रोग्राम या नेशनल ब्यूरो फॉर प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड या नेशनल बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। NBCPL, NBPCL होता है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी गुड। सरदार सरोवर बांध जो है वो आपके गुजरात में स्थित है। किस में स्थित है? गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध। हलाली कौन से जिले में? हलाली जो है वो रायसेन, बड़वानी, डिंडोरी या अशोकनगर? हलाली। हलाली आपके रायसेन में। कहाँ पर है? हलाली जो है वो रायसेन जिले में स्थित। हलाली विद्युत जल परियोजना जो है वो है आपकी रायसेन में। बेमेल बताइए, रीवा मंडी, हलाली रायसेन, सरदार सरोवर गुजरात, पगारा भोपाल। देखो इनमें से देखो अभी बेमेल, अभी हलाली बताया था, रायसेन ये बिल्कुल आपका सही है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात पर है।
अब आपको पगारा और रीवा इन दोनों में से ही गलत बताना है, बताइए। पगारा, पगारा सॉरी, रीवा मंडी बिल्कुल सही है, लेकिन पगारा जो है वो भोपाल में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बरगी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। बरगी परियोजना कहाँ पर स्थित है भाई। बरगी परियोजना जो है वो आपकी नर्मदा नदी, कहाँ पर, नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा नदी पर है। बरगी परियोजना जो है वो आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। बैंक नोट प्रेस, तो ये तो आप सभी को पता है देवास में है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है, बैंक नोट प्रेस जो है वो आपकी देवास में है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। जली पैटर्न का काम किस क्षेत्र की विशेषता है। जली पैटर्न का काम किस क्षेत्र की विशेषता है। ग्वालियर, उज्जैन, टीकमगढ़ या चित्रकूट। जली पैटर्न का काम जो है वो आप सभी को पता है, वो आ जाएगा आपका ग्वालियर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ग्वालियर आ जाएगा। चतुर्भुज मंदिर भगवान विष्णु के लिए, शिव के लिए, राम के लिए, भगवान चतुर्वेदी के लिए, बताइए। चतुर्भुज मंदिर का मुख्य देवता जो है वो कौन सा है, वो है भगवान विष्णु भगवान, ठीक है, भगवान विष्णु। चतुर्भुज मंदिर जो है वो विष्णु भगवान के लिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ पर स्थित है। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ पर स्थित है। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ पर स्थित है, वो आपके ओरछा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो आपके ओरछा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में जोड़ी मिलन और होली के त्योहार को क्या कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जोड़ी मिलन और होली के त्योहार को आप क्या कहते हो। वेरी वेरी गुड। मध्य प्रदेश में जोड़ी मिलन और होली का जो त्योहार है जिसे हम कहते हैं भगोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, भगोरिया कहते हैं। ताजमहल जिस नमूने के लिए आधार पर बनाया गया है वह कौन सा है। ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया है वह कौन सा है। वेरी वेरी गुड, वह है मांडू में होशंग शाह का मकबरा। ताजमहल जिस नमूने पर के आधार पर बनाया गया है, मांडू में होशंगा शाह का मकबरा के आधार पर बनाया गया है। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। इसके अलावा आपके लिए बुक अवेलेबल है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 3000 क्वेश्चन की, जिसमें आपको जीके और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। ये 1500 क्वेश्चन जीके के, 1500 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसे घर बैठे मंगा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप चाहें तो इसका डेमो जरूर देखें और एग्ज़ाम से पहले आप इसको मंगवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लास डेली वाली नहीं मिलती है तो इस नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद है आप सभी का वीडियो देखने के लिए।